नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। बड़ा प्यारा मुद्दा चल रहा है ना देश के अंदर। टीचर्स भी रोड पर हैं, स्टूडेंट्स भी रोड पर है और सरकार मौज में है। एसी के कमरे में बैठी हुई है, 45 डिग्री में बच्चे भी रोड पर हाहाकार मचाकर बैठे हुए हैं, टीचर्स भी हाहाकार मचाकर बैठे हुए हैं। किसी के कोचिंग सील हो रहे हैं, किसी को पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है, किसी की FIR हो रही है। क्या चल क्या रहा है भाई? देखो, पहली एक छोटी सी बात बताऊंगा। जो चल रहा है ना वो तो चलेगा, बट एक सच बताऊं, अगर किसी स्टूडेंट के खिलाफ एक FIR हो गई ना, तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कोई टीचर ये नहीं कहेगा कि FIR मेरे ऊपर कर दो, इसको फ्री कर दो। तुम्हारे घर पे कोई दाना देने नहीं आएगा। 90% बच्चे वो हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जिनके घर में सोर्स ऑफ इनकम बहुत लो है। वो बच्चा ही सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। किसी बिजनेसमैन का बच्चा या किसी भू माफिया का बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता है। अब हम आते हैं बात मुद्दे पर। बच्चों, प्लीज इस कंट्रोवर्सी से आप लोग दूर रहिए। सड़कों पर जाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सियासती मुद्दा हो चुका है। सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, सरकार उसके खिलाफ हो जाएगी। अब खान सर और रोशन सर में कौन ठीक है कौन गलत है, ये सिर्फ वो दो लोग जानते हैं और कोई नहीं जानता है। बट एक बात तो तय है कि खान को खान सर बनने में 8 साल का समय लगा, बट खान सर को फैजल खान बनने में 2 दिन का समय लग गया। हम इतने बुरे हैं कि हमने उनकी अच्छाइयों पर पानी फेर दिया। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती है, बुराइयां होती है। तो क्या हुआ भाई? अपने बिजनेस के लिए कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है यार। मुखर्जी नगर में तो नंगा नाच कर देते हैं लोग बाग अपने बिजनेस के लिए। वहां कम से कम ऐसा तो नहीं हो रहा है। वहां पढ़ाया जा रहा है भाई, बच्चों को सस्ते में पढ़ाया जा रहा है। तो क्या हो गया भाई? सस्ते में पढ़ाने दो। दुनिया बोल रही है उन्होंने हॉस्पिटल। भाई एक बात बताओ, जिन हॉस्पिटल्स में 1 नंबर का पैसा लगा हुआ है, उनमें क्या इलाज हो रहा है? कभी सोचा आप लोगों ने? कितने पेशेंट्स मर रहे हैं? 1 रुपए की दवाई को 100 रुपए की ना छोड़कर हजार रुपए में दवाइयां मिल रही हैं, तब कोई नहीं बोल रहा है। वहां पर 1000 रुपए का अल्ट्रासाउंड 250 रुपए में हो रहा है, तब रोना आ रहा है लोगों का। सरकारी हॉस्पिटल में जाओ ना, तुम्हें डेट मिलेगी 6 महीने की, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। भाई जो इंसान 100 में अगर 10 बार गलत है ना बेटा, उसने 90 काम ठीक किए मैंने, तो वो ठीक ही होता है। बट हम लोगों की आदत है, हमें टूटी हुई लकड़ी लेने की आदत है। हमें बुरे को बुरा कहना तो दूर की बात है, हम अच्छे को बुरा बड़ी जल्दी बना देते हैं। लगी पड़ी है सोशल मीडिया पागलों की तरह। एक वो मेकअप की वॉल पुट्टी की दुकान अंजना, वो कह रही है कि आप उन बच्चों की फीस वापस लौटा दो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे 10 में से 7 न्यूज तुम लोग गलत देते हो, गुमराह करते हो। क्या तुमने कभी अपने न्यूज चैनल को बंद किया जो तुम टीचर्स को ये बात बोल रहे हो? और SSC वाले बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम क्यों है? कभी देखा आप लोगों ने कि CA की क्लास में लाखों रुपए फीस भरकर 1500 बच्चा पढ़ता है, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया? ये बच्चा जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, D ग्रुप की तैयारी कर रहा है, B ग्रुप की तैयारी कर रहा है, CGL की तैयारी कर रहा है, उन बच्चों की आप काउंटिंग पे सवाल उठा रहे हो कि इतने बच्चों का सिलेक्शन कैसे हो रहा है? अरे भाई कम से कम वो पढ़ तो रहे हैं, चोरी चकारी तो नहीं कर रहे। मॉरल वैल्यूज तो डेवलप हो रही है ना, क्योंकि स्कूलों में तो तुम लोग कुछ दे नहीं रहे हो। NCERT में जो तुम लोगों ने सिलेबस दिया, जस्ट बच्चा 12वीं पास करता है, उससे एंटायरली डिफरेंट तुम एंट्रेंस में पूछ लेते हो। और स्कूल के टीचर्स की औकात नहीं कि वो एंट्रेंस पढ़ा सके, और ये सबको पता है, क्योंकि स्कूलों में टीचर्स ही पूरे नहीं है। फिर आप इंस्टीट्यूट वालों पर पॉइंट आउट करते हो। यार मजाक बना रखा है क्या कोई? टीचर्स की आपसी कंट्रोवर्सी है, ठीक है यार, हर बिजनेस में होती है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि सब गलत है। सारे गलत नहीं है यार। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, इस कंट्रोवर्सी से आप दूर रहो, सड़क से आप दूर रहो। यह प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोर्ट सॉर्ट आउट कर देगा इसको। खान सर भी अच्छे हैं, रोशन सर भी अच्छे हैं, सारे सर अच्छे हैं यार। उनके चक्कर में तुम आपस में लड़ मत पड़ना, वरना भीड़ का चेहरा नहीं होता। और उस भीड़ में ना अगर किसी माँ के लाल को कुछ हो गया, तो ना तो खान सर भरपाई कर पाएंगे, ना रोशन सर भरपाई कर पाएंगे। उस माँ के आंसुओं की कीमत नहीं चुका पाओगे तुम सारी उम्र। तो मेरी बस आप लोगों से गुजारिश है कि शांति का माहौल बनाए रखें और अध्यापकों को अपना काम करने दीजिए, प्लीज।